आज हम बात करेंगे एक एनीम मूवी के बारे में जिसका ओरिजिनल नेम है किमी नो ना वा और उसका मीनिंग होता है योर नेम। ये पिक्चर आपके सारे सवाल जैसे कि एनीम क्या है, एनीम कैसा होता है, आपके हर सवालों का जवाब दे देगी आपको, और उनको भी जो ये कहते हैं कि एनीम या उससे रिलेटेड स्टफ़ बच्चों के लिए होता है। ये मूवी एक फीलिंग है जो हम सभी को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर होती है, एंड दैट फीलिंग इज़ द फीलिंग ऑफ लव। अब हम बात करते हैं पिक्चर की कहानी के बारे में, बिना पूरी कहानी को स्पॉइल करे हुए। देखिए, इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं मित्सुआ और ताकी। हमें पिक्चर की स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे की बॉडीज़ को स्विच कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को जीते हैं एक एक दिन के लिए उनकी बॉडीज़ में स्विच होकर, और फिर जब वो अपनी अपनी बॉडीज़ में वापस लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक सपना देख रहे थे और वो सिर्फ एक ड्रीम था। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों को ही ये पता चलता है कि वो सपना नहीं हकीकत थी, कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के शरीर में जा रहे हैं और फिर अपने शरीर में वापस लौट रहे हैं। तो उसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कुछ बाउंडेशंस रखते हैं ताकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करते हैं। और फिर जब ये सब बार बार होता है तो वो दोनों एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को जीकर, और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है बिना एक दूसरे से मिले हुए। फिर उसके बाद एक दिन मित्सुआ उठती है और जब शीशे में देखकर अपने बाल बनाती रहती है तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलते हैं, और सेम दूसरी साइड ताकि उठता है और उठते साथ ही उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उन दोनों की बॉडीज़ भी स्विच होना बंद हो जाती हैं। फिर आगे क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते, वो जानने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। और मेरे यकीन मानिए आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि कहानी इसके बाद अपना असली मोड़ पकड़ती है। कहानी इसके बाद इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि आपको देखकर पता चलेगा कि क्या होता है कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं और किस वजह से उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी पिक्चर का एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो पिक्चर के पीछे बीजीएम बज रहा है वो तो पिक्चर का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो पिक्चर का थीम ट्रैक है वो मेरे यकीन मानिए आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि आप उसे पिक्चर को देखने के बाद ज़रूर सुनेंगे। इस पिक्चर में काफ़ी सारे सीन्स ऐसे हैं कि अगर मैं वहाँ से वो ट्रैक हटा दूँ तो उस सीन का इम्पैक्ट ही 50% हो जाएगा अगर वो ट्रैक ना बजे वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैक इतना पावरफुल है कि वो पूरे सीन में जान डाल देता है वहाँ पे। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इस पिक्चर को देखने के बाद, जो कि आप लोग ज़रूर देखोगे, उस AMV को जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो AMV आपको उस पूरी पिक्चर का जो फील है ना वो सिर्फ 2-3 मिनट में दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको पिक्चर देखी होनी चाहिए पूरी की पूरी, और वो AMV बहुत ही ज़्यादा प्यारा AMV है। मैंने खुद उसे इतनी बार देखा है कि कह नहीं सकता कितनी बार देखा है, और आप लोग भी उसे रिपीट में देखोगे। देखिए, जापान वाले एनिम में और एनिम मूवीज़ वगैरह में अपने कल्चर को इतने अच्छे से दिखाते हैं, इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं ना, जो चीज़ हमारे यहाँ के मेकर्स इंडिया में फेल हो रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर, कि मतलब वो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन जितना भी है, जो सब है, उन सबको वो एडिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो उनका मन कर रहा है वो दिखा रहे हैं, उसमें कुछ भी जोड़ दे रहे हैं। जबकि वो अपने कल्चर को, जो उनका इतिहास है, जो सब भी है उनका, उन सबको अपने ही एक आर्ट के वे में बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, जो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ के मेकर्स को भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, अगर वो उसे बिना छेड़छाड़ किए हुए उसमें उसे एक आर्ट के वे में एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे, तो देखिए, एंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरी दुनिया को अपना कल्चर दिखा सकते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है, और वो आकर्षित भी लगता है अगर उसे तरीके से दिखाया जाए। तो आप इस पिक्चर को ज़रूर देखिए, और मेरे यकीन मानिए आपको पिक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।